नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं कन्हैया मिश्रा। बिहार में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कुल 100 से अधिक बुनियादी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसमें से 63 बुनियादी केंद्र अनुमंडल स्तर पर संचालित हो रहा है। हालांकि बुनियादी केंद्र के बारे में लोगों के बीच जागरूकता नहीं फैलाई गई कि ये आखिर बुनियादी केंद्र है क्या। अभी हम बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थापित और संचालित बुनियादी केंद्र पर हैं, जहां आप देख रहे हैं कि बुनियादी केंद्र पर जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो हम आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धजनों और दिव्यांगजनों और विधवाओं की सेवा की जाती है। अत्याधुनिक तकनीक एवं मशीन के माध्यम से फिजियोथेरेपी की भी यहाँ पर व्यवस्था है। जो भी वृद्ध और दिव्यांग को दर्द की समस्या होंगी या अदर कोई समस्या है तो उस समस्याओं के निजात के लिए ही यह बुनियादी केंद्र बनाया गया है। और यहाँ आंखों की जांच, कान की जांच, दिव्यांगता प्रमाणीकरण के साथ साथ अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वृद्धजनों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए है। लेकिन विडंबना है और दुर्भाग्य है इस बेनीपट्टी अनुमंडल का कि इस बेनीपट्टी अनुमंडल के बुनियादी केंद्र तक आने के लिए एक अदद रास्ते की भी घोर किल्लत है। और यहाँ जो संचालक है उनके द्वारा अपने निजी कोष से विगत 10-15 दिनों पहले यहाँ जो आप सामने में देख रहे हैं यह मिट्टीकरण कराया गया और वैकल्पिक पथ की व्यवस्था की गई। हालांकि यह पथ बारिश के समय में यह तय है कि यह बारिश में डूब जाएगी और यहाँ तक आने के लिए वृद्धजन और दिव्यांगजनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि इस बुनियादी केंद्र में कुल 13 पद बनाए गए हैं, सृजित की गई हैं, जिनमें मात्र 4 से 5 ही स्टाफ हैं। सबसे अहम है कि जो कान से सुनने में असक्षम हैं उनके लिए भी यहाँ कुछ नहीं है। नेत्र रोग की जो समस्याएं आती है, जो एक समय होता है, उस समय के ढलने के बाद नेत्र की समस्याएं अमूमन देखी जाती है, उसके भी यहाँ पर कोई चिकित्सक नहीं है। और बेनीपट्टी अनुमंडल का यह बुनियादी केंद्र है जो कुल 4 ब्लॉक से बना हुआ है। और यहाँ अगर कोई सुदूर ग्रामीण इलाकों में अगर कोई दिव्यांग या कोई वृद्ध लाचार अगर बुनियादी केंद्र तक संपर्क स्थापित कर बताता है कि मैं लाचार हूँ, मुझे यहाँ से ले जाए, तो इस बुनियादी केंद्र में ले जाने और लाने की तक व्यवस्था नहीं है। हम आपको अंदर की भी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे और बताएंगे कि यह बुनियादी केंद्र वाकई कितना संसाधन से किल्लत के जूझ रहा है। और यहाँ के स्टाफ इस बुनियादी केंद्र को संचालित करने में हालांकि पूरी एड़ी चोटी और अथक प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किल्लत इन्हें जूझना पड़ता है, किल्लतों से। और अभी हम बुनियादी केंद्र के अंदरूनी भाग में हैं, जहाँ यह फिजियोथेरेपिस्ट यूनिट है। चूँकि सभी वृद्धजनों की पीठ की समस्याएं और फिजियोथेरेपी जो काफ़ी कारगर साबित होता है वृद्धजनों को सबल होने में और स्वयं से खड़ा होने में, यह फिजियोथेरेपिस्ट उसके लिए सबसे बड़ा सहायक है। लेकिन यहाँ काफ़ी जो घोर किल्लत चल रही है उसके बारे में भी हम जानेंगे और बात करेंगे आदिल जी से, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आदिल जी, उनसे जानेंगे और यहाँ पर किस तरह के मरीज आते हैं, वृद्ध आते हैं, दिव्यांग आते हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे। आपका बीएनएन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर अमूमन चूँकि ग्रामीण इलाकों में यह बेनीपट्टी अनुमंडल आता है, किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आते हैं? ज़्यादातर यहाँ पे दर्द के शिकार पेशेंट आते हैं और जोड़ों के दर्द के भी पेशेंट आते हैं और विकलांग लोग भी आते हैं और पैरालिसिस से भी संबंधित पेशेंट आते हैं यहाँ पर। कहा जा रहा है कि इस बुनियादी केंद्र को स्थापित तो कर दिया गया WHO के सहयोग से। यह पूरा बिहार में 100 से अधिक चल रहा है, जिसमें 63 बुनियादी केंद्र अनुमंडल स्तर पर संचालित हो रहा है। और अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर जो संचालित बुनियादी केंद्र है उसमें कुछ न कुछ सुविधाओं में फेरबदल की गई है। बेनीपट्टी अनुमंडल में यह जो बुनियादी केंद्र है, यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे दिक्कतें हैं सिर्फ फिजियोथेरेपी यूनिट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक हैं और बाकी सारे विभाग में कोई भी अभी अपॉइंटेड नहीं है, रिक्त पद है अभी तक। तो अगर सभी लोग आ जाते तो ये संस्था और भी अच्छे से चलती। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए संसाधन नहीं है, रास्ता नहीं है। मिट्टी गिराई गई है, लेकिन बारिश के समय में वो मिट्टी तो काम की रहेगी नहीं, या तो डूब जाएगी या फिर इतना पिछला हो जाएगा कि जहाँ लोग आएंगे मर्ज ठीक कराने के लिए, लेकिन मरीज हो करके जाएंगे। इस संबंध में हम लोग कई लोग वरीय अधिकारी पदाधिकारी लोग को बराबर सूचित करते जा रहे हैं।
पेपर में, कई बार मीडिया में भी हम लोग इसको लेकिन अभी तक उचित निर्णय नहीं आया है। सब कोई लगे हुए हैं, हम लोग भी अपने स्तर से और अधिकारी लोग भी लगे हुए हैं। और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि अधिकारी पदाधिकारियों के माध्यम से जल्द रोड ढलाई हो जाए, जिससे विकलांग लोग को या मरीज़ लोग को आने में सुविधा हो सके। वृद्ध आते हैं, उनकी आंखों की समस्याएं भी होती हैं। जिस तरह से पीठ दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उसी तरह से आंखों की भी समस्याएं होती है। आपके यहाँ तो कोई संसाधन नहीं है। सुविधाएं तो नहीं है, इस कारण उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। हम लोग बार बार विभाग से भी कोशिश करा रहे हैं। सामान आप सब तरह उपलब्ध है, लेकिन यहाँ कर्मी ही नहीं है। वो कर्मी को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। वो यहाँ जो आते हैं मरीज, उनकी काउंसलिंग की क्या व्यवस्था है? हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो काउंसलिंग करते रहते हैं, आवश्यकता अनुसार वो काउंसलिंग करते रहते हैं। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, जोड़ों की दर्द या फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम लोग अपने यूनिट में उनका समुचित उपचार करते हैं। और आवश्यकता होने पे कई सारे मशीनें भी का भी उपयोग किया जाता है। अगर संसाधन और मशीनों की बात की जाए तो कुछ ऐसा भी है जिसका किल्लत है? अभी तो वैसा कुछ नहीं है, मशीनें सारे उपलब्ध हैं। जितने मरीज आ रहे हैं उस हिसाब से सब मशीन उपलब्ध है यहाँ पे। आपको बता दें कि बुनियादी केंद्र पर कुल 13 पद है सृजन की गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 से 5 लोग ही यहाँ पर रह करके किसी तरह से बुनियादी केंद्र को संचालित कर रहे हैं। और अभी आप यह सामने हम दिखाएंगे, जहाँ पर वृद्धजनों के नेत्र की समस्याओं को समाधान करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देखिए यह ताला लटका हुआ है, चूँकि इस यूनिट को संचालन करने के लिए कोई स्टाफ है नहीं, और जो भी स्टाफ है वो आखिर भला करे तो करे क्या। और ये जो सामने में आप देख रहे हैं बुनियादी केंद्र में, यह काउंसलिंग, यहाँ जो भी समस्याएं होती है वृद्ध की या दिव्यांगजनों के, उनकी काउंसलिंग की यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, कितने लोग रोज़ाना, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कितने लोग आते हैं? सर यहाँ पे जो लोग आते हैं वो एवरेज 5, 6, 7 ऐसे है। और कभी कभी सर ये जैसे कोई कैंप लगा या न्यूज़ में या पेपर में यदि कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके द्वारा बेनिफिशरी हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि आपके यहाँ स्टाफ कम है और आप काउंसलिंग करते हैं, और अन्य क्या जिम्मेदारी को भी आप देखते हैं? जी सर, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी तकनीकी कर्मी नहीं है, तो जिम्मेदारी इसमें क्या है सर, मेरा जो काउंसलिंग का जो काम है मैं कर ही रहा हूँ साइकोलॉजिकल। इसके अलावा हमारी तकनीकी कर्मी है ही नहीं, लोगों में अवेयर भी कम है बुनियाद के इनके बारे में। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। अभी सर करंट में हमारे यहाँ 5-6 लोग रोज़ आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इसके साथ साथ आँख के लिए भी आते हैं और हेयरिंग स्पीच के लिए भी आते हैं। लेकिन ऐसे 5-6 लोग को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जिनको हम नहीं देते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। क्या आप यह मानते हैं कि बुनियादी केंद्र के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं की गई है? सर जागरूकता तो हुई है, और इसको लेकिन सर बड़े पैमाने पे और होनी आवश्यक है। इससे पहले सर पिछले 2022 में कहीं कहीं सर पूरे ब्लॉक में हमारी गाड़ी गई थी। हमारी यूनिट घूमती रहती है, जिसको हम मोबाइल थेरेपी वैन कहते हैं, और बिहार सरकार के द्वारा जो है प्रचार प्रसार की भी गाड़ी चलती है। आपके यहाँ जो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनकी मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, क्योंकि यह ग्रामीण इलाका है? सर जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, यही सब सर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होता है। साथ साथ जो भी बिहार सरकार या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में सर उनका काउंसलिंग करके उनको बताना, खासकर सर जैसे कि दिव्यांग है, कोई कुछ करना चाहता हो, उनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो उनको अवेयर करना होता है, उनको सहयोग बनाया जाता है ताकि उनको हम रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ सकें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो समस्याएं आती है, उस समस्याओं को सॉर्ट आउट करना भी बुनियादी केंद्र का मूल कर्तव्य है। कितना प्रतिशत लोगों की मदद हो रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में? सर बहुत सारे लोगों की हुई है, लेकिन सर पेंशन में सर बहुत सारे अभी तो नया गाइडलाइन आ गया है सर, जिसमें कि हर एक पेंशन को KYC से जोड़ना है। लेकिन सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से सर पेंशन उनका रुक जाता है। तो ये थे बुनियादी केंद्र के काउंसलर जिनका नाम मनोज कुमार था, उनसे हम बात कर रहे थे। और हम अब पहुँचे हैं केस मैनेजर के प्रकोष्ठ में, और उन्हीं से जानेंगे, चूँकि यहाँ बुनियादी केंद्र पर काफ़ी संसाधनों की कमी है, मैन पावर की कमी है,
सर, आपके बुनियादी केंद्र पर 13 पद हैं, लेकिन स्टाफ काफ़ी कमी है। कैसे लोगों की व्यवस्था, आप लोग जो सुविधा देने के लिए विश्व बैंक और सरकार प्रतिबद्ध है, किस तरह से उतार रहे हैं जम? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि संसाधन की कमी हमारे केंद्र पे नहीं है। हमें तकनीकी कर्मी की कमी महसूस हो रही है और बेनीपट्टी बुनियाद केंद्र के अंदर 13 पद है, जिसमें 5 कर्मी यहाँ पे तैनात हैं और यह 5 कर्मी 13 कर्मियों की कमी को पूरा करते हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग, उनकी सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। कुछ अतिरिक्त कार्य भी अगर उनके लिए करना पड़ता है तो हम लोग सेवा के रूप में करते हैं। और इस तकनीकी कर्मियों की कमी का मुख्य कारण ये है कि समाज कल्याण विभाग के सक्षम द्वारा हम लोगों को आउटसोर्स के द्वारा नियुक्त किया गया है, जबकि विज्ञापन सक्षम के द्वारा, विभाग के द्वारा निकाला गया था। और पिछले कई सालों से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ईपीएफ भी टाइम से हम लोगों का नहीं जमा हो पाता है और बहुत सारे कर्मी प्रत्येक सेंटर से दूसरे अन्य विभागों में जहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, इसको छोड़ के चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी केंद्रों से कुछ पद जो है खाली हो गया है। और एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इस विभाग में जो हम कार्य कर रहे हैं, उसका कोई भी अनुभव हमको किसी दूसरे विभाग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम लोग आउटसोर्स एजेंसी के तहत काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी ये है और ये मतलब सभी कर्मी की पीड़ा है। आप किसी भी केंद्र पे जाइएगा तो आपको ये एक विशेष तौर पे आपको समस्या नज़र आएगी, जिसका नतीजा है कि हमारे कर्मियों की कमी है। दूसरे लोग जो इस विभाग में थे वो चले गए। नया वैकेंसी अभी लगभग 2.5 साल से नहीं निकला है, 3 साल से। तो निकलने का भी प्रोसेस तमाम बताया गया विभाग के द्वारा कि तकनीकी कर्मी का जो तकनीकी सेवा आयोग है उसमें भी फाइल गई थी, लेकिन कोई अभी तक उसमें हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। और जो हम लोगों का मानदेय है उसमें किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट और कोई भी मतलब नई चीज़ उसमें कुछ हम लोगों के साथ जुड़ता ही नहीं है। क्योंकि यह बुनियादी के सामाजिक सरोकार की है, दिव्यांग, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों की सहायता के लिए है। स्टाफ की कमी कितना इसे प्रभावित कर रहा है? सर, सबसे पहले मैं एक जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ कि 2020 में कैबिनेट के द्वारा 1400 कुछ पद जो है बुनियाद केंद्र के लिए विशेष तौर पे स्वीकृत किए गए थे। तो युवा पीढ़ी जो मतलब बेरोजगार थे, जो दूसरे विभाग में थे, उनको लगा कि एक अच्छा भविष्य यहाँ पे मिलेगा और हमको काम करने में बहुत आनंद आएगा, लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, जो वंचित लोग हैं। तो हम लोग सेवा भाव से यहाँ आए थे, लेकिन जो सृजित पद है उसके अगेंस्ट में कोई भी वैकेंसी नहीं किया गया। और हम लोगों को समाज कल्याण विभाग के सक्षम के द्वारा संविदा पे रखने का जो दायित्व होना चाहिए विभाग का, उसमें बीच में आउटसोर्स एजेंसी को घुसा दिया गया है। तो जिसका नतीजा हुआ कि बहुत सारे लोग छोड़ दिए और अब जो है जो लोग बाहर जाकर के दूसरे लोगों को बता चुके हैं कि बुनियाद केंद्र के अंदर एक अच्छा भविष्य नहीं है। अगर हम अपने दूसरे माँ बाप की सेवा करते हैं, दूसरे लोगों के, दिव्यांग लोगों की सेवा करते हैं, हम लोगों का परिवार, हम लोगों के बच्चे और हम लोगों के माता पिता अपनी सेवा से वंचित रह जाएं, हम उनको कुछ दे नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि यही कारण होगा। बहुत लोगों को ऑप्शन मिला, विकल्प मिला, वो लोग चले गए। और अभी जिनके पास विकल्प नहीं है और सेवा भाव है तो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कर्मी की कमी से बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को सेवा नहीं मिल पा रही है और लोग वापस लौटते हैं तो हम लोगों को दुख होता है कि संसाधन रहते हुए हमारे पास कर्मी नहीं है। नहीं तो कोई बुजुर्ग आदमी, कोई बुजुर्ग महिला, विधवा महिला, दिव्यांग जनों का हम लोग सेवा करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिनके लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते। तो ये थे बेनीपट्टी बुनियादी केंद्र की हकीकत। जो यहाँ के जो स्टाफ है वो भी काफ़ी पीड़ित हैं और उनकी भी एक गुजारिश है कि विभाग इस बुनियादी केंद्र की सुधि ले और यहाँ के जो संसाधन, रास्ता नहीं है, स्टाफ की कमी है, उस कमी को पूरी करे। कन्हैया मिश्र, BN न्यूज़, बेनीपट्टी।